रिसोर्सेज भी हैं, फिर अगेन पोटेंशियल भी है। तो हुकूमत वक्त यहाँ पे क्या इल प्लानिंग है या इनकी इंटेंट नहीं है इस मामले को देखने के लिए? एक जानिब हम बात भी करते हैं कि हमने रिलीफ देना है, लेकिन उस तरह के इकदाम नहीं लिए जाते उस डायरेक्शन में। बिल्कुल, हुकूमत की जो प्रेफरेंसेस हैं वो अवामी मसाइल तो रहे ही नहीं। कोई भी हुकूमत हो, किसी सूबे की हो, वफाक की हुकूमत हो, अवामी मसाइल पे तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे। हमारे तो मसाइल, उनके तो मसाइल ही कुछ और है। अवाम के साथ उनका शायद राब्ता उस तरीके से बहाल नहीं है और वो इन छोटे छोटे मसाइल पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। एक बात तो ये हुई। दूसरी, अगर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि दो कैटेगरीज हैं जिसमें किसी भी बिजनेस को डिवाइड किया जा सकता है। वो बिजनेस किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, लेकिन इन दो कैटेगरीज में से एक में वो पूरा आ जाता है। पहला होता है फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनी, और एक है लोकल इन्वेस्टर, जिसे लोकल कंपनी कहा जा सकता है। मैं हमेशा से ये मुकदमा रखता आया हूं आपके सामने कि हमें अपने लोकल इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने की जरूरत है, लोकल इन्वेस्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है। हम बाहर से आने वालों के लिए तो फैसिलिटेटर का रोल अपनाना चाहते हैं, फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं, लेकिन अपनों के लिए हमने हर कोने के ऊपर एक रेगुलेटर बिठाया हुआ है जो उनके काम में रखने डालता है। इससे ये तासुर मिलता है कि हम बाहर से आने वालों के तो हाथ मजबूत कर रहे हैं मगर अपने लोगों के हाथ काट रहे हैं। हमें लोकल इन्वेस्टर को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो ही हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाएगा। जो लिबर्टी पावर लिमिटेड की तरफ से ऑफर आई है उससे मेरी इस बात की तायीद हो गई है। उनकी तरफ से एक बहुत बेहतरीन ऑफर आई है। उन्होंने पहली बार ऐसा देखने में आया कमर्शियल वर्ल्ड में कि कोई अपने प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट करने की ऑफर खुद इनिशिएट कर दे और खुद कह दे कि मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहा हूं, जबकि उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल, कोई लीगल ऑब्लिगेशन ना हो ये करने के लिए। और दूसरी बात ये कि फॉरेन करेंसी कॉम्पोनेंट कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए भी वो अपनी पेमेंट तमाम लोकल करेंसी में अगर लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइन बात है। हमें इसको सराहना चाहिए। ऐसी कोई ऑफर हमें फिलहाल बैनुल अक़वामी किसी इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से नहीं नजर आई। इनके अलावा भी जो गुल अहमद वाले उन्होंने भी अपने वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ कम करने के लिए तैयार हैं, वो भी अपने विलिंगनेस शो करवा रहे हैं। की तरफ से नजर आ रही है। मेरा मुकदमा वही है कि लोकल इन्वेस्टर जो है उनका रिश्ता आपकी मईशत से ज्यादा गहरा है, उनका रिश्ता आपके कंज्यूमर से ज्यादा गहरा है। अगर मईशत खराब होती है, आपके कंज्यूमर की कुव्वत खरीद गिरती है, तो इसका डायरेक्ट असर लोकल इन्वेस्टर के ऊपर ज्यादा आता है, इसलिए वो ज्यादा कंसर्न होता है इस मामले में। इस वक्त भी जो बात की गई है, जो कंपनी के बारे से की तरफ से रीजन बताई गई है, वो यही बताई गई है कि अगर कोई कंज्यूमर ही आपका माल खरीदने को तैयार नहीं या उसके पास कुव्वत खरीद नहीं तो हम किसको बेचेंगे बिजली। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी जो कीमत है उसको कम करें। अगर आप यही बात मेरी लोकल इन्वेस्टर वाली CIA की तरफ ले आए, हम वहां पर भी फॉरेन इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है कि हमारे पास लोकल इन्वेस्टर्स का एक कंसोर्शियम है जो कि विलिंग है ये खरीदने में। तो यानी यही साबित हुआ कि जब भी वफाक को जरूरत पड़ती है, जब भी हमारे मुल्क को जरूरत पड़ती है, तो लोकल इन्वेस्टर ही कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो रहा है। तो हमारी वफाक को चाहिए, हमारे हुकूमतों को चाहिए कि इनके साथ शाना बशाना खड़े हों, इनको जो चीपर रॉ मटीरियल है उसकी एक्सेस दें ताकि इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नीचे आए। जब तक प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे नहीं आएगी, आप किसी बिजनेसमैन से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो अपनी प्राइस कट कर दे। जब तो उसकी कॉस्ट नीचे आएगी तो वो बेनिफिट वो आगे जरूर ट्रेवल कर सकता है। उसके लिए जो कहा जा रहा है, जो डिमांड की जा रही है, उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। जब तक हमारे कारोबार ताकतवर नहीं होंगे, हमारी मईशत ताकतवर नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।